मैं बड़े अदब से कारी हसनैन दिलकश साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। हज़रत, दरअसल तरतीब जो है थोड़ी सी गलत हो गई, इसलिए कि कारी फजलुर रहमान साहब के बाद मेरा पढ़ना बिल्कुल गैर मुनासिब सा है, तो मैं पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन बलीग साहब का और आप तमाम हजरात का हुक्म है तो जी जी बहुत शुक्रिया। एक मतलब 2-3 अशार पढ़कर अपनी शायराना हाज़िरी दर्ज कराना चाहता हूँ। मतला है, कोई तमहीद की ज़रूरत नहीं, जैसा कि बार बार एक जुमला सामने आया कि अहले इल्म का मजमा है, यहाँ किसी तमहीद की, और मैं समझता हूँ अगर किसी शेर की तमहीद बांधी जाए तो फिर वो शेर नामुकम्मल है। मतला पढ़ता हूँ, देखें। इन दिनों मैं ये गज़ल अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पढ़ रहा हूँ बड़ी दुआएं मिल रही हैं, तो ये तो हापुड़ की सरजमीन है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह यहाँ भी दुआओं से आप हज़रात नवाजेंगे। पढ़ता हूँ मतला। पिछली खता मुआफ़ कराने की जिद पे है, पिछली खता मुआफ़ कराने की जिद पे है, अब के हवा चराग जलाने की जिद पे है, अब के हवा चराग जलाने की जिद पे है। और ये शेर सदर मोहतरम हाफिज वसीम जहांगीराबादी, अनवर गाजियाबादी साहब और कारी फजलुर रहमान अंजुम साहब और ज़मीर हापुड़ी तमाम हजरात की दुआ चाहते हुए पढ़ता हूँ। कातिल को क्या पता मेरे जख्मों के दर्द का, कातिल को क्या पता मेरे जख्मों के दर्द का, कातिल तो अपनी रस्म निभाने की जिद पे है। जी मैं हाजिर करता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। जी कारी साहब मैं हाजिर करता हूँ। कातिल को क्या पता मेरे जख्मों के दर्द का, कातिल को क्या पता मेरे जख्मों के दर्द का, कातिल तो अपनी रस्म निभाने की जिद पे है, कातिल तो अपनी रस्म निभाने की जिद पे है। गर चाहता तो मुझसे भी, देखिए हालांकि नाम लेना गीबत होती है, अगर मैं नाम न लूँ कोई बात कहूँ तो फिर गीबत नहीं है। बलीग हापुड़ी साहब से किसी साहब ने कहा कि निजामत हसनैन की नहीं करवानी, किसी और की करवानी है। बहरहाल एक शेर पढ़ता हूँ, अगर ये वहाँ तक पहुँचे तो शायद उनको फायदा हो जाए कि गर चाहता तो मुझे से भी आगे पहुँचता वो, अगर चाहता तो मुझे से भी आगे पहुँचता वो, लेकिन वो शख्स मुझको गिराने की जिद पे है,
लेकिन वो शख्स मुझको गिराने की जिद पे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जी मैं हाजिर करता हूं। गर चाहता तो मुझे से भी आगे पहुंचता वो, गर चाहता तो मुझे से भी आगे पहुंचता वो, लेकिन वो शख्स मुझको गिराने की जिद पे है, लेकिन वो शख्स मुझको गिराने की जिद पे है। और गजल का शेर जमीर भाई, रुखसार पे वो जुल्फे अंधेरा किए है यूं। गजल का शेर है याह्या साहब अनवर भाई। रुखसार पे वो जुल्फे अंधेरा किए है यूं, जैसे कोई चराग बुझाने की जिद पे है, जैसे कोई चराग बुझाने की जिद पे है। और ये शेर मेरी जिंदगी के बहुत करीब रहा और मुझे इंशाल्लाह, ये मुझे यकीन है इंशाल्लाह आपको भी ये शेर पसंद आएगा। पढ़ता हूं। दुश्मन की चाल अब के भी नाकाम हो गई, दुश्मन की चाल अब के भी नाकाम हो गई, नाकाम हो गई। कोई तो है जो मुझको बचाने की जिद पे है, कोई तो है जो मुझको बचाने की जिद पे है। और ये शेर देखिए, शायरी इशारे किनारे का नाम है, जरूरी नहीं कि उसके लिए लंबी चौड़ी वजाहत की जाए। शेर पढ़ता हूं। मुमकिन नहीं है जीतना ओ शख्स काम गए, मुमकिन नहीं है जीतना ओ शख्स काम गए, ओ शख्स काम गए। सूरज को फिर भी आंख दिखाने की जिद पे है, सूरज को फिर भी आंख दिखाने की जिद पे है। और देखिए, जब कोई वाकया हिंदुस्तान में पेश आता है तो हमारे लोगों की ज़बान पर एक ही बात रहती है कि ये सबूत पेश कीजिएगा, ऐसा कीजिएगा, वैसा कीजिएगा, अदालत तक जाएंगे, वहाँ तक जाएंगे। मैंने एक शेर पढ़ने की कोशिश की है, अगर मैंने सच कहा हो तो दुआएं चाहता हूँ। पुख्ता दलील है कि मैं मुजरिम नहीं बगई, पुख्ता दलील है कि मैं मुजरिम नहीं मगे, पुख्ता दलील है कि मैं मुजरिम नहीं मगे। मुंसिफ मेरे खिलाफ ही जाने की जिद पे है, मुंसिफ मेरे खिलाफ ही जाने की जिद पे है। पिछली खता मुआफ
कराने की जिद। बहुत शुक्रिया आपका। वो यकीनन शबाब जैसा था, वो यकीनन शबाब जैसा था, वो यकीनन शबाब जैसा था, वो सरापा गुलाब जैसा था, वो सरापा। हजरत मोहतरम देखिए, जमशेद माहिर गवाह हैं। अभी एक मुशायरा दौताई में था और उससे पहले दूसरी जगह, फिर कल देहरादून। मुसलसल 3 रात निजामत करने के बाद तरन्नुम से पढ़ना बिल्कुल नामुमकिन सी बात है, लेकिन हमारे यहाँ तमाम बड़े शुआरा इकराम तशरीफ रखते हैं जो मेरे लिए उस्ताद के कायम मकाम हैं, और आप तमाम हजरात आप दुआएं दे रहे हैं तो बस पढ़ने की हिम्मत हो रही है। वो यकीनन शबाब जैसा था, उन निगाहों की मस्तियाँ तौबा, उन निगाहों की मस्तियाँ तौबा, उन निगाहों की मस्तियाँ तौबा, सारा आलम शराब जैसा था, सारा आलम शराब जैसा था। एक शेर जो है, हालांकि वजाहत की ज़रूरत नहीं, बचपना जो है मेरा बचपन हापुड़ शहर में गुजरा है। मुझे एक वाक़या जो है मेरे जहन में था और मैंने एक शेर कहा, एक पढ़ता हूँ। उसकी आमद को रुखसती कहिए, उसकी आमद को रुखसती कहिए, उसकी आमद को रुखसती कहिए, उसका मिलना भी ख्वाब जैसा था, उसका मिलना भी। अनवर भाई शेर तो बड़ा अच्छा था, बहुत शुक्रिया। उसका मिलना भी ख्वाब जैसा था, और जाने क्या क्या पढ़ा है आँखों ने, जाने क्या क्या पढ़ा है आँखों ने, जाने क्या क्या पढ़ा है आँखों ने, उसका चेहरा किताब जैसा था, उसका चेहरा किताब जैसा था। और ये शेर भी पढ़ता हूं। तेरी फुरकत का ऐ मेरे दिल बे, ये जो शेर है जमीर भाई, अगर मैं आपकी भी नजर कर दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी, इसलिए कि दोस्ती जो है, दोस्ती में ये मकाम आता है। पढ़ता हूं। तेरी फुरकत का ऐ मेरे दिल बे, तेरी फुरकत का ऐ मेरे दिल बे,
लम्हा लम्हा अज़ाब जैसा था, लम्हा लम्हा अज़ाब। दोस्तों एक शेर जो है, हालांकि आपने जब 20-25 साल पहले अनवर गाजियाबादी साहब को या ज़मीर हापुरी साहब को देखा होगा तो कुछ और बात थी, लेकिन आज कुछ और बात है। मैं ये शेर पढ़ता हूं, अगर मैंने सच कहा हो तो आपकी दुआएं चाहता हूं। दर्द की धूप ने मिटा डाला, दर्द की धूप ने मिटा डाला, दर्द की धूप ने मिटा डाला, वो जो चेहरा गुलाब जैसा था, वो जो चेहरा। बहुत शुक्रिया। यानी ज़मीर भाई तस्लीम करते हैं कि मिट गया इनका चेहरा, इस वक्त जो है गुलाब जैसा। दरअसल ये तो बड़ी, ये सिर्फ मोहब्बत की बात है। ज़मीर भाई हमारे करम फरमा है। बहरहाल गुलाब मैं जल्दी इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि वक्त जाया ना हो। गुलाब जैसा था। ज़मीर भाई कभी कभी आंखों से बातें हो जाती हैं, ये मैंने सुना था, लेकिन एक शेर कहा तब जाना कि ऐसा होता है। पढ़ता हूं। गुलाब जैसा था मेरी आंखें सवाल करती थी, मेरी आंखें सवाल करती थी, मेरी आंखें सवाल करती थी, उसका हंसना जवाब जैसा था, उसका हंसना जवाब जैसा था। और मख्ते का शेर दोस्तों, कभी इसमें हमने भी हुकूमतें की थी, आज एक हुकूमत है। बस मख्ता पढ़ता हूं कि अब अंधेरों में घिर गया हसनैन, अब अंधेरों में घिर गया हसनैन, अब अंधेरों में घिर गया हसनैन, जो वतन आफताब जैसा था, जो वतन आफताब जैसा था, वो यकीनन शबाब जैसा। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए आप